बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज के दिन में 3-4 अहम ख़बरें हैं जिनके हवाले से आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सियासी तज्ज़िये के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान की सहाफ़त में बेशुमार अरस्तू पैदा हुए हैं। नून लीग में भी एक अरस्तू है, लेकिन सहाफ़त में भी बेशुमार अरस्तू पैदा हुए हैं। खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि उनमें से ज़्यादातर अरस्तू जो हैं वो जियो न्यूज़ से तल्लुक़ रखते हैं। जितने भी अरस्तू हैं वो जियो न्यूज़ से ही तल्लुक़ रखते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम सुहेल वड़ाइच साहब का है। अब सब लोग जानते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब क्या हैं और क्या करते हैं और क्या उनकी सहाफ़त है। आज उन्होंने एक तज्ज़िया किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए अब वो काबिल कबूल नहीं है। ये सुहेल वड़ाइच साहब का एक बहुत बड़ा तज्ज़िया है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर मिसाक जमहूरियत होना चाहिए, यानी अवाम की ताकत की कोई अहमियत नहीं है, अवाम की राय की भी कोई अहमियत नहीं है। सुहेल वड़ाइच साहब की नज़र में अवाम की कोई अहमियत नहीं है। अवाम किसको चाहते हैं, सुहेल वड़ाइच साहब की कोई मर्ज़ी नहीं है, उनकी चाहत नहीं है। उनकी चाहत सिर्फ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर क्या चाहती है। पिछले 70 सालों से इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है सुहेल वड़ाइच साहब जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनका रिज़्क मुंसलिक है इन सारे कामों के साथ, तो इसलिए वही तज्ज़िया करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए। जियो न्यूज़ ने कभी अवाम के बारे में तो सोचा नहीं है। आप देखें, आज से 8 माह पहले उनके तज्ज़िये, उनकी ख़बरें सारी की सारी जो हैं वो कैसे इकानमी के हवाले से थी, महंगाई के हवाले से थी, कैसे वो माइक उठाकर लोगों के मुंह में घसेड़ रहे थे माइक को कि देखो कितनी महंगाई हो गई है, कैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। जब पेट्रोल 150 रुपये भी था तब ये चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। शाहजेब खानसादा, हामिद मीर, सलीम साफ़ी रोज़ सड़कों के ऊपर जलील हो रहे थे। यही काम कर रहे थे सुहेल वड़ाइच साहब भी, यही काम कर रहे थे। सारा बासी साहब को देख लें, उनके क्या ट्वीट थे, किस तरह वो महंगाई के ऊपर शोर मचा रहे थे, अत मचाई हुई थी। लेकिन अब खामोश, सब चुप हैं, इसलिए कि पैसा मिलता है, डॉलर मिलते हैं, इसलिए कि चीज़ें उनके पास अब आ रही हैं। अब माल आ रहा है, तो माल जब आता है तो इकानमी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। माल जो है इनके पास आता है तो इनकी इकानमी बेहतर होती है। पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो या ना हो, इनसे क्या ताल्लुक़ इनका। तो उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ को भी एक मेज़ के ऊपर बैठा ही लें। यानी उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें यार कि तहरीक इंसाफ को भी अब वो अपने साथ मेज़ के ऊपर बैठाएँ। पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं हैं। ये उनका एक तज्ज़िया है सुहेल वड़ाइच साहब का। खैर, बड़ी ख़बरें हैं जो आज हुई, बहुत अपडेट्स हैं। सबसे बड़ी अपडेट जो है वो पार्लियामानी पार्टी जो पंजाब के हवाले से थी, नून लीग ने इजलास तलब किया था, क्योंकि नून लीग चाह रही थी, आज 9 जनवरी है और आज के दिन वो 14 दिन पूरे हो रहे हैं, तो वो चाह रही थी कि आज जो है इलेक्शन हो जाएँ, अतमाद के वोट के हवाले से परवेज़ सलाही अतमाद का वोट लें। तो आज पंजाब असम्बली के इजलास में बहुत शोर मचा, बहुत रौला डला और जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास था उसकी सरबराही जो है वो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब ने की, उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। तो उन्होंने उस पार्लियामानी पार्टी के इजलास की सदारत की। तो उसमें तकरीबन 145 लोग जो हैं वो नून लीग के आए हैं और 2 लोग पीपल्स पार्टी के थे। अब पीपल्स पार्टी के टोटल 7 लोग हैं। अगर ये सारे लोग मिला भी लें तो 145 और 7 152 बनते हैं। तो बंदे तो इनके पास पूरे हैं नहीं हैं, इनके अपने बंदे भागे हुए हैं। वो अब इनकी अपनी टिकट नहीं ले रहे, क्योंकि इन्हें लगता है कि नून लीग का मुस्तकबिल जो है वो तारीख है। नून लीग के ऊपर कोई भी जो है एतमाद नहीं कर सकता, जिस तरह के हालात हो चुके हैं। तो वो खुद भागे हुए हैं। अगर पीपल्स पार्टी के सारे मेम्बरान भी पूरे कर लें तब भी 152 जो है वो मेम्बरान इनके पास होते हैं। तो एतमाद का वोट लेकर ये क्या करेंगे। परवेज़ इलाही साहब वेट कर रहे हैं 11 जनवरी का। 11 जनवरी में क्या डिसीजन आता है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, इसके बाद वो आगे चलेंगे। तो नून लीग सिर्फ शोर मचा रही है। अब नून लीग में एक ग्रुप दूसरा भी क्रिएट हो चुका है। मरीम नवाज़ एक्टिव हो चुकी हैं। मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है। तो उनके बेटे जो वली अहद हैं जुनैद सफदर, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। अब ये आलेक शरीफ की खुशकिस्मती है और पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि वली अहद इनके अंदर से ही आना है। ये किसी और के ऊपर एतमाद तो कर नहीं सकते। अगर पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ जो हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं होंगी तो जुनैद सफदर होंगे। वो ऊपर वाली सीट के ऊपर जाएंगी, वज़ीर-ए-आज़म की सीट के ऊपर जाएंगी तो जुनैद सफदर नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी बयान दिया कि तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ को
अपने आप को तब्दील करना होगा, मुल्क के लिए सोचना होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने यह भी कहा कि जो अल्टीमेट उम्मीदवार होंगे वो हमज़ा शहबाज ही होंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने हमज़ा शहबाज के ऊपर तनकीद भी की कि हमज़ा साहब जो हैं मुल्क से भाग चुके हैं, उन्हें मुल्क के अंदर आना चाहिए, उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से नून लीग पंजाब के अंदर इस वक्त मुश्किल का शिकार है। यानी वो राह हमवार कर रहे हैं, मरियम नवाज़ के कहने के मुताबिक वो राह हमवार कर रहे हैं जुनैद सफदर की, क्योंकि मरियम नवाज़ कभी नहीं चाहेंगी कि वज़ीर आला पंजाब बने। तो वज़ीर आला पंजाब किसने बनना है? हमज़ा शहबाज अगर नहीं बनेगा तो जुनैद सफदर ही होगा। सलमान शहबाज को एक्टिव करने की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की अपनी हालत जो है दरगूं है, उनके पास खुद पैसे नहीं है, जिनीवा के अंदर वो जलील हो रहे हैं, मामला सेट नहीं हो रहे। सिर्फ एक बंदा जो फ्रांस है उसने ही जो है वो $1 करोड़ की ऑफ़र की है, यानी अब ऐलान किया है। बाकी तमाम जो सदूर थे 50 लोगों को दावत दी गई, उनमें से कोई मुल्क भी वहाँ नहीं आया। ज़्यादातर लोगों ने जो वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो ख़िताब किया, लेकिन पैसा किसी ने नहीं दिया। तो फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि अगर सारा काम वीडियो लिंक के ऊपर ही होना था तो हमारे जो बंदे इतने गए हुए हैं वो भी वीडियो लिंक पर शिरकत कर लेते हैं। उनको क्या ज़रूरत थी कि इतना पैसा लगाकर वो जिनीवा गए हुए हैं? तो इनको ज़रूरत क्या थी? मुल्की वसाइल का इतना बेदरेग ज़िया उन्होंने क्यों किया है? $1 करोड़ फ्रांस ने दिया और उससे ज़्यादा पैसे हम उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगा चुके हैं। तो ये इनकी हालत है, इनके पास खुद पैसे नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो सलमान शहबाज को आगे करने की कोशिश की वो नाकाम हो चुकी, क्योंकि वो खुद नाकाम हैं। अब बड़े मियाँ साहब फैसला कर चुके हैं कि मामला अब मरियम नवाज़ ही चलाएगी, उसी के ख़ानदान से आले सफदर से जो है वो अब हुकूमत में लोग आएंगे। जुनैद सफदर जो हैं हो सकता है नए वज़ीर आला पंजाब बनाने की उनको कोशिश की जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ अगर ये डील हो जाती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऊपर पीएम शिप के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके वाला साहब कोशिश कर रहे हैं, तो पीएम शिप के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और नीचे जो है वो जुनैद सफदर होंगे। ये है सारी सूरत हाल आपके सामने है। लाहौर से ही दो बड़ी अहम खबरें थीं। लाहौर हाई कोर्ट में दो अहम तरीन केस थे जिनके ऊपर समाअत हुई। पहला केस इलेक्शन कमीशन ने जो नाहली की थी इमरान खान की, उसके हवाले से थी, लेकिन उसमें जो दरख्वास्त दायर हुई थी वो अज़हर सदीक साहब ने की थी। वो दरख्वास्त उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई। अमीर भट्टी साहब ने 3 रुकनी बेंच अमीर भट्टी साहब की सरबराही में था। उस समाअत के दौरान अज़हर सदीक साहब ने वो अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो फ़रीक है, मुतासरा फ़रीक है, उन्होंने ख़ुद दरख्वास्त दे दी है, इस फैसले के ख़िलाफ़ वो ख़ुद चले गए हैं हाई कोर्ट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी दरख्वास्त आप वापस दे दें, क्योंकि मेरी दरख्वास्त की वजह से उनका केस ख़राब हो सकता है। क्योंकि अमीर भट्टी साहब ने कहा था कि आपकी इस दरख्वास्त को उस दरख्वास्त के साथ लिंक कर देते हैं, या उनको जो है इसके ऊपर नोटिस कर देते हैं कि वो भी आएँ पेश हों, उनको दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरी दरख्वास्त की वजह से खान साहब का केस ख़राब हो सकता है, तो इसलिए आप मेरी दरख्वास्त वापस कर दें। तो वो दरख्वास्त जो है उनको वापस कर दी गई। इसके बाद अहम तरीन जो खबर है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है। इलेक्शन कमीशन ने भी आज 2 फैसले सुनाए। पहला फैसला कराची के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से था। वो दरख्वास्त जो MKM ने दायर की थी, वो कह रहे थे कि नई जो वोटर लिस्ट हैं उनके मुताबिक जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ, पुरानी वोटर लिस्टों का इलेक्शन जो है वो मनसूख किया जाए। यानी वो डिले चाह रहे थे, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन को डिले करना चाह रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त उनके साथ नहीं है, ये बात तय है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके हवाले से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे कराची और हैदराबाद में, और पुरानी वोटर लिस्टों के ऊपर ही इलेक्शन होंगे। अब MKM क्या करेगी? वो मुत्तहद होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम के अंदर उनका कोई तासर नहीं है, इसलिए कोई भी जो है वो अपना तासर कायम नहीं कर पाएगी। तहरीक इंसाफ कराची के अंदर बहुत मजबूत है, इमरान खान का वोट बैंक है, तो मुकाबला पीपल्स पार्टी और इमरान खान के दरमियान ही होगा। क्योंकि ख़बर ये भी है, अंदर की खबर ये भी है कि जमात इस्लामी जो है वो भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलने जा रही है, दोनों का इत्तेहाद होने जा रहा है। यानी इस्तफा तहरीक इंसाफ जो बल्दियाती इलेक्शन को फतह करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने एक और दिलचस्प फैसला किया। ये फैसला इसाक डार के हवाले से था। यानी इसाक डार की 5 घी में और सिर कड़ाही में है। सारे फैसले उनके हक़ में आ रहे हैं। उनकी तमाम जायदाद जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, बैंक अकाउंट बहाल हो चुके हैं, सारे मुकदमात वापस हो चुके हैं। और आज इलेक्शन कमीशन ने 27 सितंबर को जो फैसला महफूज किया था
कि जो उनकी सेंटरशिप है उन्होंने हलफ नहीं लिया था 2 माह के अंदर अंदर, तो आज इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि उस शेख का तलाक जो है वो साग डार साहब के ऊपर नहीं होता, इसलिए पीटीआई की ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है। यानी एक और बड़ा रिलीफ जो है साग डार साहब को मिल गया। तो इमरान खान अगर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक फ्रीक है, नून लीग का एक साथी है उनके खिलाफ, तो इसमें कोई अब मजाइका नहीं है। अब आखिरी खबर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है वो भी बहुत दिलचस्प फैसले कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूकियानी साहब कमाल करी जा रहे हैं। बलदियाती इलेक्शन का मामला है वहाँ भी बहुत खूब फैसला हुआ है। आमर फरूकियानी साहब ने आज इसके ऊपर समाअत की, 9 जनवरी की डेट उन्होंने दी हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जवाब दिया गया, बहुत हैरत अंगेज जवाब था। उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में इलेक्शन करवा लेंगे। इससे पहले जो समाअत हुई, जो फैसला मुअत्तल किया, उन्होंने जो हुक्म दिया था कि 31 दिसंबर को ही इलेक्शन हो, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हम 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा लेंगे, आप हमें 10 दिन तो दें, और वो बात भी नहीं सुनी गई थी। आज भी इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कहा कि हम 10 दिन के अंदर इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फरूकियानी साहब ने कहा नहीं यार, रहने दो, हुक्म नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने एक अगली डेट दे दी, 19 जनवरी तक वो जो यूनियन काउंसिल में तब्दीली का कानून है वो मुकम्मल हो जाएगा। यूनियन काउंसिल चेंज हो जाएंगी, 101 से 127 हो जाएंगी। नून लीग और इम्पोर्टेड हुकूमत जो चाहती है वो हो जाएगा, और उसके बाद 127 के ऊपर इलेक्शन होंगे, फिर 3-4 माह आगे चले जाएंगे। ये है असल कहानी। यानी इलेक्शन कमीशन रोला डालता रहा है कि सर हमें 10 दिन दे दें, हम पुरानी वोटर लिस्ट और 101 यूनियन काउंसिल के ऊपर इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन आमर फरूकियानी साहब ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। 19 जनवरी को आप पेश हों, दोबारा अपना जवाब जमा करवाएं, उस वक्त तक कानून बन चुका होगा, सदर साहब का जो अख्तियार है वो ख़त्म हो चुका होगा, 127 यूनियन काउंसिल बन चुकी होंगी, तब आपको 127 यूनियन काउंसिल के मुताबिक वोटर लिस्ट चेंज करनी होगी, फिर इलेक्शन आप 3-4 माह बाद करवाइएगा। ये है खूबसूरत फैसला। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार खूबसूरत फैसले होते हैं, हम कोई तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत खूबसूरत फैसले होते हैं। इसलिए तो हम 130वें नंबर के ऊपर हैं। एवं तो नहीं लोगों ने हमें 130वें नंबर के ऊपर रखा हुआ, उसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात अब अवाम के सामने आ रही हैं, इसलिए अवाम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत बेहतरीन हैं। जैसे साकडार साहब कह रहे हैं कोई दिवालिया शवालिया नहीं हो रहा, मुल्क बड़ा पैसा है पाकिस्तान के पास नहीं, उनके पास, इसमें भी कोई शक नहीं। अल्लाह ताला इनको सानिया दे और सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।